सभी को प्रणाम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोपाल में ओबीसी महासभा द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अनिश्चितकालीन धरना है। यहाँ पर 13% ओबीसी के जो पद होल्ड थे वो अनहोल्ड हो गए हैं। उसी के बीच यहाँ पर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अनहोल्ड हो चुके हैं। WP 18-105 जो 2021 से जो खारिज हो चुकी है, और सरकार की मंशा दिख रही है कि वो देना नहीं चाहती। और क्यों नहीं देना चाहती है, इसको हम यहाँ पे सभी विद्यार्थी हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सभी अलग अलग भर्तियों से जो भी होल्ड थे, जो अनहोल्ड हो चुके हैं। अब उनसे हम सबसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, सरकार की मंशा क्या है, कहाँ पे अड़चन आ रही है, कौन अड़चन डाल रहा है। तो हम एक एक करके पूरे विद्यार्थियों से जानकारी लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे धीरज जी सोनी जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, सर क्या कहाँ अड़चन आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? कोई अड़चन नहीं है, रास्ता पूरा क्लियर है। सरकार की जो नियत है वो केवल ये है कि वो सरकार जो है कांग्रेस को श्रेय नहीं देना चाह रही है। इस चक्कर में मामले को बस केवल पेंडिंग कर रही है। आपको याद हो तो जून में भी सब इंजीनियरिंग की भर्ती में जो 13% जो ओबीसी अनहोल्ड करा था एक याचिका के अंतर्गत ना, ठीक है, जैसे ही वो याचिका डिस्पोज हुई तो वैसे उसके अनहोल्ड करके उनकी नियुक्ति पत्र जारी करे गए। और 5 भर्ती में जो जिस याचिका का जिक्र करा था 18/105/2021 वो डिस्पोज हो चुके, तो मामला सीधा सीधा है। अब सुप्रीम कोर्ट में घुमाने का, टाल मटोल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो जून में भी कर सकते थे, पर वहां नहीं करा, तो यहाँ भी इनको नहीं करना चाहिए। और सीधा सीधा मामला है, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई से ऊपर उठकर जो ओबीसी शोषित अभ्यर्थी है उनकी मांग सुननी चाहिए सरकार को, और जो 13% ओबीसी अभ्यर्थी उनके नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी करने चाहिए, ताकि उन्हें एक उचित न्याय मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है छत्तीसगढ़ वाले केस में, जो आपका कानून अस्तित्व में उसके तहत आप नियुक्तियां दे सकते हैं, तो कानून 27% ओबीसी का है, तो उसके तहत नियुक्तियां जारी करे सरकार। मेरा सरकार से निवेदन है। सोनी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री ने बैठक ली तो उस समय मुख्यमंत्री का बयान आया कि हमें कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से जो अड़चनें आ रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि भैया कि हमें हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? ये विधिक विभाग के जो वकीलों हैं, जो सरकारी वकील हैं, उनके जो गलत ओपिनियन के कारण, गलत राय के कारण ये कंफ्यूजन बना हुआ है, जबकि प्लेट सीधा सीधा मामला है। और आपको पता है कि जून में मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने मंच से घोषणा करी थी कि 13% अभी अनहोल्ड करके मैं आ रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या ऐसी बाधाएं और क्या ऐसी रोक आ रही है? क्या तो वो रोक जो है, मेरे ख्याल से जो अधिवक्ता, महाधिवक्ता है सरकार के, वो गलत राय दे रहे हैं, गलत। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो महाधिवक्ता है वो अब अड़चन डाल रहे हैं, तो कौन सी याचिका, जैसा आपकी याचिका थी 18-105 वो डिसमिस हो चुकी है, अब कौन सी याचिका, नई याचिका ला रहे हैं क्या? नया शिकूबा लेके आए हैं भैया, सीएम गौतम वाली याचिका का जो है भैया। और सीएम गौतम वाली जो याचिका है यहाँ से तो डिस्पोज हो चुकी है हाई कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और पेंडिंग यदि कोई मामला रहता है तो उसका कोई ऑर्डर नहीं माना जाता जब तक कि उस पर कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं आता है ना, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उस पर कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं आया है, वे यहाँ से हाई कोर्ट से वो डिस्पोज हो चुके हैं, मतलब उसका प्रभाव यहाँ से खत्म हो चुका है। और वो याचिका हमारे ऊपर थोपी भी नहीं गई थी ना, ठीक है। हमारे रिजल्ट में साफ साफ लिखा 18/5/2021 वो पूरी खारिज हो चुकी है। शुद्धि पत्र में लिखा हुआ भैया, आप शुद्धि पत्र को कैसे बदलोगे? हमारे रिजल्ट में उस याचिका को कैसे बदलोगे? आप ये बता दीजिए ना। ये सीधा सीधा आपके ऊपर मामला बनेगा यदि आप हमको नियुक्ति नहीं देते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि जिस कारण से आपने रोका था, आपने लिखित में बयान दिया था, और वो डिस्पोज हो चुका है। तो मेरा सरकार से आग्रह है, अब हम हमारी पीड़ाएं देखें। 52-53 जिले से बच्चे रात रात भर का सफर करके आए, आधी नींद पूरी हुई नहीं हुई, अभी तक खाना भी नहीं खाया भोजनों ने, ठीक है। कुछ लोग आमरण अनशन में भी बैठे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि हमारी पीड़ा सुने और हमारी जो नियुक्ति पत्र है वो जल्द से जल्द जारी करें 13%। जी चलो, प्लान आगे का प्लान क्या है? अलग अलग सबकी ले लेते हैं। तो धीरज जी, अब आगे का प्लान क्या है? आप यहाँ पे कितने दिन तक बैठेंगे? सरकार बात मानेगी या नहीं? क्या प्लान है आपका आगे का? हमारा प्लान, जब तक हम हमारी जो नियुक्तियां 13% ओबीसी की जो अब हम अनहोल्ड हो चुके हैं, हम होल्ड नहीं बोलेंगे है ना, जिस कारण से हमको होल्ड रखा था, अब अनहोल्ड हो चुके हैं। जब तक हमारे नियुक्ति पत्र जारी नहीं होते तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। कुछ हमारे जो साथी हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी सूद ली जाए और हमारे नियुक्ति पत्र जारी करे जाए। सर धीरज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गर्मी का मौसम है, तेज धूप है,
आप यहाँ पे दिन रात डटे हुए हैं, तो आप यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सारी परेशानियां आई है, डिहाइड्रेशन हो रहा है सभी के साथ, तो यहाँ पे क्या मतलब मेडिकल सुविधा है कुछ है कि नहीं? मेडिकल सुविधा सरकार की तरफ से कोई उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमारी बहन जो अभी गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी, जैसे जैसे आपको पता मार्च का महीना आ गया और गर्मी बढ़ चुकी है, तो चक्कर खा के गिर चुकी थी। जैसे जैसे हमने उसको ग्लूकोज वगैरह देके अभी थोड़ा ठीक किया है ना, तो शायद गर्मी बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। और कुछ एक बहन हमारी जो है आमरण अनशन पे बैठी हुई है, तो उनकी दया देख ले, कम से कम हमारी बहनों की दया देख ले। एक तरफ तो आप लाडली बहना का बिगुल बजा रहे हैं और 1250 की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। हमारी बहनों की एक मेहनत तो देख लीजिएगा, वो तो नियुक्ति पत्र ही मांग रही है आपसे, कोई भीख नहीं मांग रही है अलग से, ठीक है। तो कृपा करके आप ये जो नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द हमारे जो 13% ओबीसी है वो जारी करें। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है बच्चों के सामने, क्योंकि 13% जो है वो अनहोल्ड हो चुका है, तो सरकार को दिक्कत कहीं भी नहीं है, रास्ता साफ है एकदम। आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल 13% अनहोल्ड करके और नियुक्तियां जारी कर सकते हैं। लेकिन जो महाधिवक्ता है धीरज सर ने जो बताया कि जो महाधिवक्ता है वो गलत ओपिनियन दे रहे हैं और उसी के हिसाब से ये सब हो रहा है। क्योंकि अभी मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने बताया कि मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी जो ओपिनियन दिया था महाधिवक्ता ने वो भी दिया कि सर पेंडिंग कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए हम अभी दे नहीं सकते। तो जब आपको नहीं देना था, धीरज जी ने बताया कि जब आपको नहीं देना था तो आपने हमें लिखित में 18,105/2021 की जो याचिका दी, लिख कर दी, शुद्धि पत्र निकाले, तो वो उसके अधीन करके आपने बोला था कि हम 13% अनहोल्ड कर देंगे। तो जब अनहोल्ड हो चुकी है और वो डिस्पोज हो चुकी है वो याचिका, तो इनका हक बनता है, क्योंकि 52% आबादी के साथ जो ये बच्चे आए हैं यहाँ पे, 52% आबादी ओबीसी की, उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बच्चों का दुख दर्द समझे। यहाँ पे आपकी लाडली बहना भी आई है, वो भी आपसे कुछ नहीं मांग रही, वो धीरज जी सोनी का कहना है कि वो कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ नियुक्ति पत्र मांग रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी नियुक्ति आदेश जारी किए। धन्यवाद।